Dear students, today we will start maths, 11th maths, sequence and series. फर्स्ट चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज इसलिए उठा रहा हूँ कि इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस, बहुत सारे पजल्स हम लोग देखने को मिलता है कि लोग पूछते हैं कि 2 4 6 8 लिखा उसके बाद क्या आएगा, 1 7 9 5, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स के अरेंजमेंट रहते हैं जो कामा से सेपरेटेड रहते हैं और उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होता है जो छुपा होता है जिसे हमें पहचानना होता है। तो नंबर्स को इस तरह से अरेंजमेंट जिसमें कि एक निश्चित रूल अप्लाई होता हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहते हैं। तो ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स arranged in a definite order and formed according to a definite law. The elements of a sequence are called its term. ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं कि a sequence is a succession of numbers arranged in a definite order and formed according to a definite law. तो नंबर्स, सिस्टमेटिक नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट, नंबर्स का ऐसा कलेक्शन, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट, अलग अलग नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट्स जिसमें एक जिनमें प्रत्येक नंबर का निश्चित आर्डर होता है, जिसमें प्रत्येक नंबर का एक निश्चित आर्डर होता है और वे नंबर एक डेफिनेट एक निश्चित नियम के अंतर्गत रखे गए होते हैं, अर्थात उसमें से किसी भी नंबर के आर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस सिस्टमैटिक अरेंज नंबर, डेफिनेट रूल, डेफिनेट मैथमेटिकल रूल और डेफिनेट आर्डर पर अरेंज किए गए नंबर्स। डेफिनेट रूल के तहत एक निश्चित नियम, मैथमेटिकल गणितीय नियम के अनुसार एवं एक निश्चित गणितीय नियम के अनुसार क्रमबद्ध एक निश्चित आर्डर, एक क्रम से रखे गए नंबर्स को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इट विल बी डेफिनेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बोथ। तो सीक्वेंस में भी फाइनाइट और सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस यदि उस माने नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट, जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसमें नंबर्स की काउंटिंग फाइनाइट है तो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और यदि अप टू कर दिया गया है, इनफाइनाइट कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे हम नोट करें कि 1 2 3 4 5 6, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक सीक्वेंस है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक सीक्वेंस है। इसमें 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। 5 को 4 के पहले हम नहीं नोट कर सकते, जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 4 के बाद 5 आ रहा, 5 में +1 किया। तो रूल क्या है कि प्रत्येक नंबर में प्रीवियस नंबर से +1 कर दो तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा, अगला स्थान क्या होगा नंबर का वो मिलता है। तो इसी तरह से माने आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या कोई भी सीरीज माने कोई भी ले लें उठा के 2 4 6 8 10 12 या 1 2 4 8 16, तो ये क्या है? सीक्वेंसेस हैं। तो और सीक्वेंस का प्रत्येक एलिमेंट क्या कहलाता है? टर्म्स ऑफ। अब टर्म्स कौन सी टर्म्स है? जैसे नेचुरल नंबर लिखा हमने 1 2 3 4, तो 1 किस पोजीशन पे आ रहा? फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इज फर्स्ट नंबर। 2 सेकंड पोजीशन पे, सेकंड टर्म। 3 सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 थर्ड टर्म। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज ए स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन whose domain is set n of all natural numbers and range is any set of numbers. Different values on the function represent different terms on the sequence. Sometimes we use functional
नोटेशन ए एन फॉर ए एन लाइक, कहने का मतलब यह है कि सीक्वेंस एक विशेष प्रकार का फंक्शन है। यदि हम फंक्शन के मोड में देखें तो सीक्वेंस एक विशेष प्रकार का फंक्शन होती है। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक डोमेन होता है और एक रेंज होती है। माने एक सेट को दूसरे, जैसे सही जोड़ी बनाते हो आप, तो सही जोड़ी में क्या होता है कि एक तरफ अपने को एक पेयर ए दिया रहता है, सेकंड पेयर बी दिया रहता है। तो पेयर ए के यदि 5 दिया है, 5 नंबर्स दिए, 5 दिए हैं वैल्यूज, और 5 के साथ 5 को पेयरिंग करना, तो ये एक फंक्शन की प्रत्येक का एक से होगा, माने एक डोमेन की एक ही वैल्यू होगी। तो डोमेन, पहले वाले को डोमेन कहते हैं, दूसरे वाले को रेंज कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम डोमेन और रेंज में डिफाइन करें तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स माने फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को यदि हम, ये क्या होंगे, कभी भी किसी भी सीक्वेंस का हम स्टार्ट कहाँ से होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये किसको शो करते, रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, कि जो आप पदों की संख्या है या नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा किस में होंगे, नेचुरल नंबर्स में होंगे। तो 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड रखोगे तो ये डोमेन की वैल्यू होगी। और जो फंक्शन के बीच रिलेशन दिया है, जैसे ही उसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी f1, उसको इमेज कहते हैं। तो नेचुरल नंबर से किसी अन्य नंबर सिस्टम पर डिफाइन किया गया एक फंक्शन सीक्वेंस कहलाता है। ये एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जिसे सीक्वेंस कहते हैं। इस स्पेशल टाइप फंक्शन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और इनको अपन डिनोट करते हैं फंक्शनल उसमें ए एन। ए एन का मतलब है कि ए एन जो इसकी फंक्शन रहेगी उसकी वैल्यू आएगी। एन किसको, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स होंगी। और ये ए एन जो आएगा उसकी वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए एन इज इक्वल टू 2n+5, ये एक सीक्वेंस। अब इसे सीक्वेंस फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 रखा हमने तो a1 हो गया, 2 × 1 2 + 5 7 हो गया। 2n इक्वल टू 2 रखा, वन सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, 2 × 2 4 + 5 9। 3 रखा n a3, तो a1 a2 a3 a4 a5 an डैश 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 क्या है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये एक सीक्वेंस है जिसमें 1 के लिए अलग वैल्यू आई 7, 2 के लिए आई 9, 3 के लिए 11, 4 के लिए 13, इसी तरह से हम बढ़ाते जा सकते हैं। an इक्वल टू n-3/5, इसमें रूल क्या है, ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा है। प्रत्येक प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर लेना है, तो प्रीवियस नंबर माने नेक्स्ट नंबर किस पे आएगा, n की वैल्यू चेंज कर देने पर। तो 1 माने प्रत्येक नंबर के बीच रिलेशन क्या है कि 9-3/5 का रिलेशन है। यदि हमने 2 रखा तो 2 - 3/5 तो -2/5। 3 रखा, 3 - 3 0, तो 0 हो गया a3। a4 क्या हो गया, 4 - 1/5। इस तरह से हम निकालते हैं, तो ये भी सीरीज है। एक फिबोनाची सीक्वेंसेस होते हैं। अब देखो ये 1 1 2 3 5 8, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। आपको देखने में दूर से ये लगेगा सामान्य, ऐसे हम देखें तो इनके बीच में कोई स्पेशल रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें a1 a2 इक्वल टू 1 है, a1 और a2 इक्वल है, और a3 क्या है, a1 प्लस a2 है। a4 क्या है, a4 क्या है, a2 प्लस a3 है। नेक्स्ट a5 क्या है, a2 a3 प्लस a4 है। तो इसको कहते हैं, ये कहलाती है फिबोनाची सीक्वेंस। बहुत पॉपुलर सीक्वेंस है ये फिबोनाची सीक्वेंसेस है। तो ये रहा सीक्वेंस का मोटा मोटा। अब यदि सीरीज, इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कंबाइंड विथ प्लस साइन बिटवीन देम, दे फॉर्म ए सीरीज। यदि सीक्वेंसेस को हम पर्टिकुलर किसी साइन प्लस साइन से कनेक्ट कर दे, जहां पर हम कामा से सेपरेट करते हैं, कामा से सेपरेट करके नंबर्स के अरेंजमेंट को लिखते हैं कि उनके आर्डर तो फिक्स है, उनके बीच डेफिनेट रूल भी है, लेकिन वो सेपरेटेड किससे हैं, कामा से, तब ये सीक्वेंस है। लेकिन कामा के प्लेस पर यदि हम प्लस साइन सीक्वेंस में लगा दें, कौन सा साइन, प्लस साइन, तो ये नंबर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, दे फॉर्म ए सीरीज। दे फॉर्म, वे क्या बना लेते हैं, सीरीज। हिंदी में कहते हैं इसको श्रेणी। दो टर्म है, श्रेणी और श्रेणी।
तो ये श्रेणी है, ढाई ढक्कन वाला श्रेणी। तो ये सीरीज क्या है, सीरीज में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। आपने जैसे बल्बों की सीरीज देखी होगी जो जलती है, वो पूरे बल्ब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यदि बल्ब को रख दो, देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने जोड़ने के पहले दो दो वायर जोड़े प्रत्येक बल्ब से और अलग अलग फैला दिया। अब उनको जोड़ना है अपने को आपस में, उनको वायर को आपस में अपने को बल्बों को जोड़ना। तो जब तक वो सेपरेटेड है, दे फॉर्म सीक्वेंस, वे सीक्वेंस में है कि भाई आपने एक लाल जोड़ा, फिर नीला जोड़ा, फिर हरा जोड़ा, फिर पीला जोड़ा, 4 कलर के बल्ब जोड़े, फिर उसके बाद चारों कलर फिर से रिपीट किए, फिर चारों रिपीट किए। इनको यदि हम कामा सेपरेट करते हुए अलग अलग रखते हैं तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम जोड़ देंगे तो ये बल्बों की सीरीज बन गई। इसी तरह से यहाँ क्या है कि नंबर्स जिस एक डेफिनेट रूल के तहत रखे जाए और उनका सबका एक निश्चित आर्डर हो, आर्डर बदले ना जा सकते हो तो वो सीक्वेंस है। लेकिन कामक से सेपरेशन की जगह यदि हम प्लस साइन लगा दें तो वो सीरीज हो जाएगी। जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। अब इसमें डेफिनेट रूल क्या है, 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। माने लेटर नंबर को, सक्सेसिव नंबर को यदि प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। तो ये एक सीरीज है, सीक्वेंस तो है ही। यदि हम इसको कामा से सेपरेट करते हुए लिख दें तो ये सीक्वेंस है, और प्लस से कर दिया तो क्या बन गई, सीरीज। इसी तरह से 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10, ऐसे देखोगे तुम्हें कोई नहीं दिख रही। लेकिन यदि हम इनके इनवर्स को ले जाएं, इसका अगला नंबर क्या होगा, तो ऐसे देख के तो तुम्हें लग रहा है 1/12, लेकिन किस आधार पर, तो इनको हम यदि इनवर्स लें तो क्या हो जाएगा 4 6 8 10। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। हमने लिखा अगला टर्म 1/12 होगा। तो ये एक सीरीज है, तो सीरीज समझ में आई। अब इसी में एक और वर्ड आता है प्रोग्रेशन। तो ऑल सीरीजेज आर सीक्वेंसेस, ऑल सीरीजेज आर सीक्वेंस। ठीक है, ये सीरीजेज क्या हो गई, सीक्वेंस। अभी बताएंगे इसके आगे। प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। हमने कहा कि सीक्वेंसेस एक स्पेसिफिक रूल, सीक्वेंसेस जो हैं वो एक स्पेसिफिक रूल से बाउंडेड हैं, एसोसिएटेड हैं। जो भी सीक्वेंसेस हैं वो नंबर्स का अरेंजमेंट है, और ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि कामा से सेपरेटेड है, और उनका प्रत्येक का आर्डर निश्चित है, और प्रत्येक में क्या है कि एक आर्डर निश्चित है, प्रत्येक दो के बीच में एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई है। तो जो मैथमेटिकल रूल अप्लाई है उसके हिसाब से अगला नंबर आता है, सक्सेसिव नंबर आता है, और उसका आर्डर भी फिक्स है। तो चूंकि डेफिनेट रूल है, अब हमने कहा उसको कामा की जगह प्लस से वो कर दिया तो सीरीज बन गई। अब प्रोग्रेशन में हमने कहा कि नहीं यार, क्या होना चाहिए, सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स। जो स्पेसिफिक पैटर्न्स की एक विशेष प्रकार की सीक्वेंसेस हैं उनको हम अलग अलग कर रहे हैं, हम कैटेगराइज कर रहे हैं किसको, सीक्वेंसेस को, जो सीरीज के फॉर्म में लिखी जाएंगी, लेकिन जो स्पेशल सेम टाइप पैटर्न की हैं, सेम टाइप पैटर्न की। कि हमने कहा कि यार कुछ सीरीज ऐसी हैं जिनमें कुछ प्लस कर दो तो अगला नंबर मिल जाता है, फिर वही नंबर अगले वाले टर्म में प्लस कर दो तो उसके आगे का मिल जाता है, उसका वही नंबर उस टर्म में प्लस कर दो तो उसके आगे का सक्सेसिव नंबर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, या फिर प्रत्येक में एक निश्चित क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मिल गया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया 4 मिल गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8 मिल गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया 16 मिल गया। या इसको हमने पलट दिया, 4 6 8 हो गया, 10 हो गया, तो 4 6 8 10, इसमें +2 कर दो, सेकेंड टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म में +2 कर दो, थर्ड टर्म मिल गई, थर्ड टर्म में +2 कर दो, फोर्थ टर्म मिल गई, फोर्थ टर्म में +2 कर दो, तो फिफ्थ टर्म 12 होगी, और इसका इनवर्स ले लो तो ये क्या मिल जाएगी, एक प्रोग्रेशन है। इनमें सब में फिक्स है। प्रोग्रेशन में क्या है कि प्रोग्रेसिव टर्म है, प्रोग्रेस करने के लिए सीरीज जो है प्रोग्रेस कर रही है पर्टिकुलर समेशन या डिफरेंस के साथ या प्रोडक्ट के साथ। तो यदि जो स्पेशल पैटर्न को यूज करते हैं, जिन सीक्वेंसेस में एक स्पेशल पैटर्न यूज हुआ है, दे आर कॉल्ड प्रोग्रेशन।
When a sequence or series is written with a special condition or laws, it forms a progression, and each progression is a series, but each series is not a progression. The progression are classified into 3 category. अब देखो बहुत सारी कैटेगरी, हम जो पढ़ना है 3 कैटेगरी है। यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस हमने पढ़ा हुआ है, इनके बीच में स्पेशल पैटर्न नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो है और सीरीज भी है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीक्वेंस सीरीज दोनों है, लेकिन क्या नहीं है, फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन के लिए स्पेशल कंडीशन और स्पेशल लॉ का होना जरूरी है। यदि उनके बीच स्पेशल लॉ नहीं लग रहा है, तो पैटर्न नहीं है कोई, तो वो सीरीज हो सकता है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो जितने भी आपकी जितने भी प्रोग्रेशन है, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीरीज, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीरीज, इट मीन्स प्रोग्रेशन इज द सबसेट ऑफ सीरीज, प्रोग्रेशन इज द सबसेट ऑफ सीरीज, बट सीरीज इज नॉट सबसेट ऑफ प्रोग्रेशन। माने समस्त सीरीज, समस्त प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज है, लेकिन सभी सीरीजेज प्रोग्रेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 3 प्रकार की, देयर आर 3 टाइप्स प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। अब आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस आर सीरीज इन विच ईच टर्म एक्सीड्स इट्स प्रीवियस टर्म्स, ईच टर्म एक्सीड्स its previous term by a constant number is called arithmetic progression. The constant number is called common difference and denoted by D. And he said sequence fn is equal to an plus b, where an plus b is a single degree expression of n is a arithmetic progression. Arithmetic progression हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो क्या है कि ऐसी सीरीजेस जिनका अगला टर्म उनके प्रीवियस टर्म में एक स्पेशल नंबर को, एक कांस्टेंट को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता हो, सम करके प्राप्त किया जा सकता हो, एपी कहलाती है। ऐसी समस्त प्रोग्रेशन, ऐसे समस्त प्रोग्रेशन जिसमें कि ऐसी समस्त सीक्वेंसेस जिनका सक्सेसिव टर्म, जिनका नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को सम करके प्राप्त किया जा सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। माने ये सीरीज जो होती है प्रोग्रेसिव होती है। ये प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ती जाएगी, जरूरी नहीं कि बढ़ते जाएगी, उल्टा भी हो सकता है। 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, कांस्टेंट जो सम कांस्टेंट कर रहे हैं, जो कांस्टेंट हम प्रीवियस टर्म में सम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट में बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें, जिसके प्रीवियस टर्म में किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को, जिसके प्रीवियस टर्म में, प्रत्येक प्रीवियस टर्म में यदि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को जोड़ दिया जाए तो उसका नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सीरीजेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ऐसी प्रोग्रेशन क्या कहलाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। और जो कांस्टेंट है जिसको हम सम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, हिंदी में उसको कहते हैं सर्वांतर, तो कॉमन डिफरेंस। और सीक्वेंस के फंक्शन के टर्म में हम देखें तो fn इक्वल टू an प्लस बी, वेयर an प्लस बी इज ए सिंगल डिग्री एक्सप्रेशन ऑफ n इज ए